हाय डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट शिवानी अग्रवाल आपके फेवरेट चैनल गेटवे क्लासेस में लेकर आई हूँ सॉफ्ट स्किल का यूनिट 2। और आज के यूनिट में हम लोग का जो सिलेबस है वो ये रहेगा सारा का सारा। मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी और प्रीवियस ईयर्स के 6 बार क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे ही सारे हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिए हैं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने मेन सिलेबस की तरफ, एक्टिव लिसनिंग। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस साल के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या रहने वाले हैं। तो देखिए, ट्रेट्स ऑफ गुड लिसनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ लिसनिंग तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपको करना ही करना है, इसके बिना पेपर सेट नहीं होता, 100% आएगा ही आएगा ये किसी ना किसी फॉर्म में। सेकंड प्रायोरिटी पर इसे रखिएगा। और उसके बाद ये लिसनिंग टेक्निक्स यूजिंग टेड टॉक, ये वाला जो है थर्ड प्रायोरिटी पर रखिएगा। और कंटेंट एंड सीक्वेंसिंग का फोर्थ पर रखिएगा। तो देखिए, एक्टिव लिसनिंग का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, पूरा का पूरा यूनिट है जो है वो लिसनिंग पर होने वाला है। तो मैं आपको एडिशनली कुछ कोटेशन बता देती हूँ। कोई भी क्वेश्चन आता है अगर लिसनिंग का, तो आपको ये कोटेशन से स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और आप सभी यूथ हैं, सभी ने कभी ना कभी प्यार किया होगा। तो देखिए, जब भी हम प्यार करते हैं तो प्यार की भी फर्स्ट ड्यूटी, प्यार करने की भी हमारी जो फर्स्ट ड्यूटी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो यही होती है। फर्स्ट ड्यूटी ऑफ लव इज टू लिसन, है ना। पहली ड्यूटी है प्यार में भी, अगर आप प्यार में भी हैं तो आपकी पहली ड्यूटी है कि आप अपने साथी की बात को सुने। तो देखिए, ये आपके ही उसका निकल आया, कैलिबर का निकल आया। तो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा कि फर्स्ट ड्यूटी ऑफ लव इज टू लिसन। ठीक है। अगला हम लिखते हैं, ये आप लिख सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगला अगर हम बात करें तो लिसनिंग क्या है, लिसनिंग इज ए मैग्नेटिक। मैग्नेटिक का मतलब होता है चुंबकीय, है ना। लिसनिंग इज ए मैग्नेटिक एंड स्ट्रेंज थिंग। लिसनिंग एक मैग्नेटिक और स्ट्रेंज थिंग है। बहुत ज्यादा अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो आगे मत लिखिएगा, डॉट 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 लगाकर छोड़ दीजिएगा। लेकिन पूरी डेफिनेशन ये है कि लिसनिंग इज ए मैग्नेटिक एंड स्ट्रेंज थिंग, ए क्रिएटिव फोर्स। एक क्रिएटिव फोर्स है, ठीक है। तो ये आपकी दूसरी डेफिनेशन हो गई। एक और भी डेफिनेशन मैं आपको दे देती हूँ, जो आपको सबसे अच्छी लगे वो आप कर लीजिएगा। लिसन टू अंडरस्टैंड, लिसन टू अंडरस्टैंड, ये आप ट्रेट्स वाले में डाल सकते हैं। लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू स्पीक, मतलब बोलने के लिए ना सुने बल्कि लोगों की बात समझने के लिए सुने, यानी कि रिएक्शन देने के लिए नहीं बल्कि लोगों को समझने के लिए सुनना ज्यादा जरूरी है। अगला है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये बहुत अच्छी लगी मुझे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग in communication is hearing what is not said। जो नहीं कहा गया है, यानी जो अनस्पोकन रह गया है, उसको भी सुनना, यही कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी शर्त होती है। प्यार में भी जब आप होते हैं तो आप वो चीजें सुनने की कोशिश करना चाहिए आपको जो चीजें आपके पार्टनर ने नहीं कही हैं, अनस्पोकन चीज। तो मुझे ये डेफिनेशन बहुत अच्छी लगी कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कम्युनिकेशन इज टू हियरिंग व्हाट इज नॉट सेड। ठीक है। तो ऐसे इसमें अगर आपको कोई भी डेफिनेशन अच्छी लगती है तो आप 2-3 डेफिनेशन लिख कर आइएगा, बहुत अच्छा इफेक्ट रहेगा। ठीक है। अब आते हैं मेन कंटेंट पर, एक्टिव लिसनिंग क्या होता है। देखिए, एक्टिव लिसनिंग और कुछ, सबसे पहले हम बात करते हैं लिसनिंग क्या होता है। तो देखिए, लिसनिंग क्या है। लिसनिंग जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें आपको पता होगा कि लिसनिंग में वॉइस के सिग्नल्स होते हैं। जब आप कोई भी गाना रिकॉर्ड करते हैं या अपना अपना साउंड नॉर्मली भी रिकॉर्ड करते हैं तो वेव्स आती है ना। तो लिसनिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हमें सबसे पहले स्टेप पर रिसीव करना होता है। क्या रिसीव करना होता है, वॉइस सिग्नल को रिसीव करना होता है। उसके बाद जो भी हमने वॉइस सिग्नल रिसीव किए हैं, इस तरह से बॉक्स बनाकर लिख दीजिएगा, है ना, इस तरह से एरो बनाकर। उसके बाद हमें वॉइस सिग्नल जो भी हमने रिसीव करे हैं उन्हें अंडरस्टैंड करना होता है, समझना होता है। उसके बाद हमें मैसेज को इवेल्युएट यानी उसका मूल्यांकन करना होता है, चेक करना होता है कि क्या कहा गया है। फिर हमें उसको मीनिंग में ट्रांसलेट करना होता है, मीनिंगफुल मैसेज में ट्रांसलेट करना होता है। उसके बाद हम फाइनली रिएक्ट करते हैं कि क्या हमें समझ में आया, क्या हमारा प्रत्युत्तर है, क्या हमारा रिस्पॉन्ड है। और जब हम रिएक्ट और रिस्पॉन्ड कर देते हैं तो हम फीडबैक भेजते हैं कि कितना हमें समझ में आ गया और क्या हमें समझ में नहीं आया। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा लिसनिंग है। ये 2 मार्क्स में आ सकता है।
अगर हम आगे बात करें एक्टिव लिसनिंग की, तो देखिए कुछ नहीं है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग में आप ऐसे कुछ चार्ट बना दीजिएगा, ये इस तरह से बना दीजिएगा या फिर इस तरह से बना दीजिएगा। एक्टिव लिसनिंग क्या है? किसी भी स्पीच या कंटेंट को सुनना। कैसे? 100% एक्यूरेसी से सुनना। कैसे सुनना? अटेंटिव माइंड से सुनना। कैसे सुनना? अलर्ट माइंड से सुनना, फोकस्ड माइंड से सुनना और कॉन्सेंट्रेटेड माइंड से सुनना, विदाउट गेटिंग फ्लाइटी, विदाउट गेटिंग फ्लर्टी, है ना, फ्लाइटी, चंचल हुए बिना और फ्लर्टी हुए बिना। हमें जब हम एक्टिवली सुनते हैं, अटेंटिवली सुनते हैं, एक्टिव, अटेंटिव और एक्यूरेटली सुनते हैं, है ना, एक्टिवली, अटेंटिवली, अटेंटिवली और एक्यूरेटली सुनते हैं। एक्यूरेटली का मतलब है जितना हमें समझाया जा रहा है उसका 100% सुनते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग में माइंड जो है लिसनर का, वो पूरी तरह से फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और क्योंकि उसका माइंड फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेटेड होता है, 100% एक्टिव होता है, इसीलिए वो फुल अटेंशन देता है और उसके एज ए रिजल्ट वो क्या करता है, सारा मीनिंग, 100% मीनिंग ग्रास्प कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या है? लिसन करना, और जब हम अच्छे से सुनेंगे तो हम अच्छे से ही रिस्पॉन्ड करेंगे, और जब हम अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से रिस्पॉन्ड करेंगे, तो हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को कहीं ना कहीं डेवलप करेंगे। अब आता है ट्रेट्स ऑफ गुड लिसनर। तो देखिए आप ना कीवर्ड पर जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन है। एक अच्छा लिसनर जो है वो नॉन जजमेंटल होता है, नॉन इंटरप्टिंग होता है, यानी वो बीच में रोकता नहीं है बल्कि कामली पेशेंटली बातों को सुनता है। तो नॉन जजमेंटल, नॉन जजमेंटल का मतलब है जब आपका सामने वाला बोल रहा है तो आप अपने जजमेंट नहीं देते, यानी उसको पूरी तरह से सुनते हैं, उसकी बात को बीच में रोककर अपना वर्डिक्ट नहीं देते हैं, अपना फैसला नहीं सुनाने लगते हैं कि आप शायद ये कह रहे होंगे या आपका मतलब ये होगा, है ना। तो नॉन जजमेंटल और नॉन इंटरप्टिव होता है, नॉन इंटरप्टिंग होता है, बीच में रोका टोकी करने वाला नहीं होता, बीच में दखलंदाजी नहीं करता है। पेशेंस, पेशेंस सबसे बड़ी क्वालिटी है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, तो आप किसी को भी अच्छे से सुन नहीं पाएंगे, बीच में ही उखड़ जाएंगे, बीच में ही अपनी बातें करने लगेंगे। ओपन माइंडेड होना चाहिए। अगर आपके मतलब की बात नहीं भी हो रही है, आप विरोधी बात हो रही है जो आपको पसंद नहीं है, तब भी आपको उस विरोधी बात को सुनने के लिए भी माफ कीजिएगा, उस विरोधी बात को सुनने के लिए भी आपको ओपन माइंडली सुनना है, आपको सुनने के लिए तैयार रहना है, और एंथुसियास्टिक होना है, यानी जोशीला होना है। यानी कि अगर एंथुसियास्टिक नहीं आ रहा है तो आप कीन लिख दीजिएगा, उत्सुकता होनी चाहिए आपको सुनने की, कि देखें क्या कहा जा रहा है। ठीक है। नॉन पार्शियल होना चाहिए, अनप्रेजुडाइज्ड होना चाहिए और अनबायस्ड होना चाहिए, यानी आपको ये नहीं, आपको मतलब पार्शियलिटी नहीं करनी है कि कोई बोल रहा है तो मेरे पसंद का नहीं है तो मैं ना सुनूं। अनप्रेजुडाइज्ड का मतलब है कि पहले से ही आपने प्री इवैल्यूएशन कर लिया कि ये तो यही कहने वाला होगा। जैसे जब मैं 10th क्लास में थी तो मैं टीचर की बात सुनती नहीं थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब हम 12th में थे तो मैम हमें पढ़ा रही थी कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, तो क्योंकि मेरी मदर ने पहले ही पढ़ा दिए थे तो मैं मैम की बात नहीं सुन रही थी। तो ऐसे नहीं करना है अनप्रिजुडाइज्ड कि मैडम तो यही कहेंगी तो क्या सुनना है ना, तो ऐसे नहीं करना है। अनबायस्ड नहीं रहना है कि आपके दो साथी हैं, जैसे मान लीजिए कोई ब्रांड है ना, आप बीजेपी के समर्थक नहीं है तो बीजेपी को ना सुने, ऐसे नहीं होना चाहिए। सुनना सबकी है, करना अपने मन, मतलब जो आपको सही लगे, लॉजिकल लगे, उस पर जाइए। आपको फ्लाइटी माइंडेड नहीं होना चाहिए। फ्लाइट का मतलब उड़ान होता है, और उड़ान का मतलब ही है चंचलता। तो आपके माइंड में फ्लाइटीनेस नहीं होनी चाहिए, टेंस्ड नहीं होने चाहिए आप, किसी भी प्रकार की आपको मेंटल टेंशन, मेंटल अपसेट नहीं होना चाहिए आप, है ना। और आप फिजिकली भी टायर्ड नहीं होने चाहिए, यानी फिजिकली और मेंटली आप फ्रेश होने चाहिए। क्या होने चाहिए? फिजिकली भी, मेंटली भी आपको फ्रेश होना चाहिए, फ्रेश माइंडेड होना चाहिए, तभी तो आप सुन पाएंगे, फ्रेश माइंडेड। ठीक है। फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए। वो सारी जो परिभाषाओं में से निकल रही थी वो यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आपको कुछ बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट मैटर की, जो सब्जेक्ट मैटर दैट इज इन डिस्कशन, जो सब्जेक्ट मैटर डिस्कशन में है उसकी आपको कुछ ना कुछ बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए। तभी तो कहा जाता है कि कल जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उस पर थोड़ा सा पढ़ कर आए। क्रिटिकल और एनालिटिकल अप्रोच होना इसलिए जरूरी है कि आप कोई भी बात जो कही जा रही है उसे ब्लाइंडली ना सुने, बल्कि उसके पीछे तर्क लगाएं कि ये बात क्यों कही जा रही है, किस कारण से कही जा रही है, इसका क्या मतलब निकलेगा, क्या रिजल्ट होगा। ही शुड पे अटेंशन टू द नॉन वर्बल जेस्चर्स ऑफ द स्पीकर। स्पीकर के नॉन वर्बल जेस्चर्स को भी रीड करना, नोटिस करना, ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अटेंशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है, और प्रॉपर आई कंटेक्ट बनाना भी स्पीकर से बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप उसकी बात को अच्छे से समझ पाएंगे।
जो स्पीकर है उसकी बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ने की आदत होनी चाहिए और उसकी फीलिंग से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे कि अगर वो कह रहा है तो किस पैशन से कह रहा है, क्यों कह रहा है। अगर आप एक अच्छे लिसनर बनना चाहते हैं तो आसपास के सभी बैरियर्स को रिमूव करना बहुत जरूरी है। डिस्ट्रैक्शंस को, बैरियर और डिस्ट्रैक्शन एक ही बात है, तो बैरियर को दूर करना, बाधाओं को दूर करना जरूरी है। अब वो बाधाएं क्या हो सकती हैं? नॉइज हो सकती है, डिस्टेंस हो सकती है, क्योंकि ये जो नॉइज है, डिस्टेंस है, ये ऑडियो, जो भी मैसेज है उसकी ऑडिबल क्वालिटी को स्पॉइल कर देती हैं। स्पॉइल का मतलब मार कर देती हैं, मार का मतलब है खराब कर देती हैं, डिस्टर्ब कर देती हैं, डिस्टरप्ट कर देती हैं, करप्ट कर देती हैं, बिगाड़ देती हैं। ही शुड बी केयरिंग, अंडरस्टैंडेबल, ऑब्जेक्टिव एंड इंटरेस्टेड। ऑब्जेक्टिव का मतलब पर्सनल ना होना, इम्पर्सनल होना, है ना। तो अगर आप पर्सनल व्यू नहीं रखेंगे तो आप नहीं, तो मतलब बहुत अच्छा रहेगा। आपको इम्पर्सनल होकर सुनना है, यानी कि बिना किसी प्रिजुडाइज्ड बिहेवियर के सुनना है। केयरिंग होना चाहिए, यानी अगर आप स्पीकर के लिए केयर होगी आपके मन में, रिस्पेक्ट होगी, रेस्पेक्टफुल होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर केयरिंग होना चाहिए, रेस्पेक्टफुल होना बहुत जरूरी है, तभी आप अच्छे से सुन पाएंगे। ही शुड मेक ए मेंटल मैप ऑफ व्हाट इज बीइंग डिलीवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी डिलीवर किया जा रहा है, जो भी कहा जा रहा है, उसका अगर आप विजुअलाइजेशन करते चलेंगे, मेंटल मैप बनाते चलेंगे, विजुअलाइज करते चलेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। अलर्ट, अटेंटिव और कंसंट्रेटेड होना चाहिए। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि अलर्ट भी होना चाहिए, एक्टिव भी होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड भी होना चाहिए, तभी आप अच्छे से मैसेज को 100% ग्रास्प कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे ग्रास्प। आपको मेंटली प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। कुछ और क्वालिटीज यहाँ लगा लेंगे। अब जब हम मेंटली प्रेजेंट होने की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें, जैसे कि आता है कि आईज अप होनी चाहिए आपकी, है ना, आंखें ऊपर होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए, माइंड आपका ओपन होना चाहिए, ठीक है। ये आप चार्ट बनाकर ऐसे लिख दीजिएगा। और आपका क्या है, फोन जो है आपसे, कीप योर फोन अवे, है ना, क्योंकि फोन भी एक डिस्ट्रैक्शन है। कीप योर फोन अवे फ्रॉम यू, कीप अवे फ्रॉम द रीच ऑफ फोन। तो ये एक क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा। एक आपको रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, एक आपको ना अपने रिएक्शन पर कंट्रोल होना चाहिए। अपने रिएक्शन पर कंट्रोल होने का मतलब है कि आप बहुत जल्दी रिएक्शन नहीं देंगे। कैसे? आपको फेस नहीं बनाने हैं, है ना, पोकर फेस नहीं रखना है। पोकर फेस का मतलब क्या है कि पोकर फेस का मतलब होता है आपका चेहरा भावहीन हो जाता है, आप ये पता ही नहीं लगने देते हैं कि क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है ना। और क्या कहते हैं, आप जो है लाउड साई नहीं करना है ना, साई लाउडली, बहुत जोर जोर से आहें नहीं भरना है, सांसें, लंबी सांसें नहीं लेना है ना। रोलिंग आईज नहीं करनी है। ये बहुत, रोलिंग आईज का मतलब होता है कि आपको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ना, गोल गोल आंखें घुमाना। तो ये आपके रिएक्शन पर इस तरह से आपको कंट्रोल होना चाहिए। अब आता है जो इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बिना पेपर सेट नहीं होता है। लिसनिंग के मोड भी बताऊंगी और टाइप्स भी बताऊंगी। टाइप्स पहले पढ़ लेते हैं। लिसनिंग देखिए कई टाइप की होती है, और जब हम लिसनिंग के टाइप बताएंगे तो हम इस तरह से चार्ट बनाकर बता देंगे, या फिर हम इस तरह से चार्ट बना लेंगे, ठीक है। चार्ट जरूर बनाइएगा, क्योंकि एकेटीयू की जो चेकिंग है वो आपको भी पता है कैसी होती है। तो जो पहला है वो है एप्रिशिएटिव लिसनिंग। देखिए एप्रिशिएटिव लिसनिंग जो होती है वो एक काइंड की प्रोवोकेटिव लिसनिंग होती है। प्रोवोकेटिव का मतलब होता है उकसाने वाली, एनकरेज करने वाली लिसनिंग होती है। और इसमें जो पर्पस होता है इस तरह की लिसनिंग का, वो ये होता है कि स्पीकर को और ज्यादा बोलने के लिए एनकरेज करना, है ना, उसका मॉरल को बूस्ट करना, ठीक है। तो इस तरह की लिसनिंग में स्पीकर जब बोल रहा होता है तो उसको प्रोवोकेट किया जाता है, प्रवोक किया जाता है, उकसाया जाता है। क्यों उकसाया जाता है? कि और बोलो, अच्छा बोल रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, है ना। और उसके मॉरल को बूस्ट करा जाता है शाबाश करके, है ना। जैसे एग्जाम्पल में, व्हेन यू गिव योर फर्स्ट मेडन प्रेजेंटेशन। मेडन प्रेजेंटेशन का मतलब है जब आप अपना पहला प्रेजेंटेशन देते हैं तो योर टीचर यूजेस एप्रिशिएटिव लिसनिंग। अगर आप गलत भी बोल जाते हैं, थोड़ा उबड़ खाबड़ भी बोल जाते हैं, थोड़ा इंग्लिश में बोल जाते हैं, थोड़ा जो है फंबल कर जाते हैं, थोड़ा रुक जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, तो भी आपके टीचर कहती है वेल डन, कीप इट अप, और आगे बढ़िए, गो अहेड, है ना। अभी एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है कि वाइल स्क्रॉलिंग द प्लेलिस्ट ऑफ एनी सिंगर, अगर आपको कहीं से कोई क्लिपिंग मिलती है इंस्टाग्राम पर, या आपको मान लीजिए फेसबुक पर कोई क्लिपिंग मिलती है, आपको वो इंटरेस्टिंग लगती है, तो आप उस प्लेलिस्ट को, उसकी सिंगर की प्लेलिस्ट को पूरा का पूरा खंगाल डालते हैं, ठीक है। तो ये भी एक एप्रिशिएटिव लिसनिंग ही आएगी,
क्योंकि आप अप्रिशिएट कर रहे हैं ना उसको, उसकी एक छोटी सी क्लिपिंग को देखकर बाकी उसका पूरे काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्रिटिकल लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल लिसनिंग में एक्चुअली 2-3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। आप इस तरह से चार्ट बनाकर लिखिएगा। ये एक इस तरह की थिंकिंग है जिसमें क्रिटिकल लिसनिंग है। ये क्रिटिकल लिसनिंग ये इस तरह की लिसनिंग है जिसमें 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो हम जो भी, हमें यहाँ पर सुनना ही नहीं होता है। यहाँ से देखिए इसको, इट इज एक्चुअली ए काइंड ऑफ लिसनिंग इन विच वी नॉट ओनली लिसन टू द स्पीकर। हमें स्पीकर को सुनना ही नहीं होता है बल्कि हमें चेक और जज भी करना होता है। तो यहाँ पर जब हमें चेक और जज करना है तो हमें क्या करना है, हमें एनालिसिस करना है कि क्या कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग मिक्स करनी है। और जब हम एनालिसिस करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग मिक्स करेंगे तो हम अपना वर्डिक्ट पास करेंगे, फीडबैक पास करेंगे, जजमेंट देंगे, है ना। वर्डिक्ट का मतलब फैसला देंगे। डिसीजन आपको नहीं आए तो डिसीजन लिख लीजिएगा। तो हमें यहाँ पर बेसिकली सुनना ही नहीं है ब्लाइंडली, बल्कि हमें चेक करना है, जज करना है। क्या क्या चीजें चेक करनी है कि क्या कहा जा रहा है, हाउ मच रेलिवेंट इट इज, कितना इंपॉर्टेंट, रेलिवेंट का मतलब प्रासंगिक या इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, कितना इंपॉर्टेंट है ये, और इसका जो भी स्पीकर बोल रहा है उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा, क्या रिजल्ट होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। एग्जाम्पल में ये नहीं है, सॉरी। इस एग्जाम्पल में जब आप डिबेट में सुनते हैं, डिबेट को सुनते हैं, है ना, डिबेट, तो आपको मतलब जब आपकी भूमिका डिबेट में डिबेट जज की होती है तो आप सारे कॉम्पिटिटर्स को सुनते हैं, सारे स्पीकर्स को सुनते हैं और फाइनली आप वर्डिक्ट पास करते हैं कि किसने सबसे अच्छा बोला। ठीक है। एम्पैथेटिक लिसनिंग, ये भी बहुत अच्छी लिसनिंग है। इस तरह की लिसनिंग में हम जो है कैसे सुनते हैं, यहां से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बॉक्स में लिख के आइएगा। ये अल्टीमेट काइंड की लिसनिंग है जहां पर हम केवल अपने कानों से ही नहीं सुनते बल्कि अपनी हार्ट और सोल को भी इंप्लीमेंट करते हैं, अपनी दिल और आत्मा को भी लगाते हैं। तो जब हम अपनी दिल और आत्मा से सुनते हैं तो आप अनस्पोकन चीजें, अभी मैंने एक बात बताई थी ना कि लिसनिंग की क्वालिटी क्या है, द इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ लिसनिंग इज टू हियर व्हाट इज नॉट सेड, जो नहीं कहा गया है उसे भी सुनना, है ना। तो जब हम दिल से सुनते हैं, आत्मा से सुनते हैं, तो हम अनस्पोकन फीलिंग्स को भी सुनते हैं। जो जैसे मान लीजिए कोई आपको आई लव यू नहीं कह पा रहा है तो आप लेकिन आपको उसके फेस से पता लग रहा है, उसके दिल से पता लग रहा है, उसकी दिल की बातें जब आपने सुनी तो आपको समझ में आ गया कि ये मुझसे कितना प्यार करता है या करती है। तो ये इस तरह की लिसनिंग में क्या होता है, हम स्पीकर की फीलिंग्स और इमोशंस को जानने की कोशिश करते हैं, है ना, उसके मूड को रीड करने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखिएगा, इन लव प्रपोजल्स। ठीक है। सेलेक्टिव लिसनिंग, ये तो बहुत ही आसान है। सेलेक्टिव का मतलब ही है सेलेक्टिव में हमें केवल सेलेक्टिव पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोर्शन सुनना होता है। ऐसे कर लिख लीजिएगा, सेलेक्टिव पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोर्शन सुनना होता है जो हमारे यूज का हो, जो हमारे एडवांटेज का हो, जो हमारे इंटरेस्ट का हो। और हमें रिमेनिंग पार्ट को क्या करना होता है, इग्नोर करना होता है, रिजेक्ट करना होता है, ओवरलुक करना होता है, अनदेखा करना होता है। जैसे जब हम अपने डिस्ट्रिक्ट की न्यूज़ सुनते हैं, जब आज तक में जो न्यूज़ आ रही हैं उसमें जब हमारी अपने डिस्ट्रिक्ट की न्यूज़ आती है तो हम ज़्यादा अच्छे से सुनते हैं। ऐसे ही जब हम इवनिंग न्यूज़ में स्पोर्ट्स न्यूज़ का सेगमेंट आता है तो हम अपने कान को अलर्ट कर लेते हैं, है ना। ऐसे ही जब हम अनाउंसमेंट सुनते हैं एयरपोर्ट पर या फिर रेलवे स्टेशन पर, तो हम अपने पर्टिकुलर ट्रेन के अराइवल टाइम का को अनाउंसमेंट सुनते हैं या अपने फ्लाइट टाइम का अनाउंसमेंट सुनते हैं, बाकी चीज़ों को हम रिजेक्ट कर देते हैं। एक्टिव लिसनिंग आपको पहले ही बता चुके हैं। एक्टिव लिसनिंग में 3-4 बातें याद रखना है। अलर्ट माइंड से सुनना है, एक्टिव माइंड से सुनना है, जब हमारा माइंड अलर्ट हो, एक्टिव हो, अटेंटिव हो, है ना। तो इन दिस काइंड ऑफ लिसनिंग उसका जो माइंड होता है लिसनर का, वो पूरी तरह से अलर्ट होता है, एक्टिव होता है, अटेंटिव होता है, और कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, वो जो है पूरी 100% मीनिंग को ग्रास्प करता है। और जब वो 100% मीनिंग को ग्रास्प करता है तो एज ए रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब है एज ए रिजल्ट ही आंसर्स टू द क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चन का आंसर देता है। और यहाँ तक कि वो क्रॉस क्वेश्चन भी करता है। एक तरफ तो वो आंसर देता है क्वेश्चंस का, और वो क्रॉस क्वेश्चन करता है जहां पर उसको कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जहां पर उसको चीजें समझ में नहीं आती हैं।
ऐसी लिसनिंग में वो जो आपका लिसनर है वो बिना किसी टेंशन और डाइवर्जन के पार्टिसिपेट करता है, बिना किसी फ्लाइटी माइंड के पार्टिसिपेट करता है। उसका माइंड फ्लाइटी नहीं होता, टेंस्ड नहीं होता और टायर्ड नहीं होता। जैसे जब हम सेमिनार हॉल में स्पीच सुनते हैं तो हम ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं रादर देन लेक्चर रूम के, क्योंकि नया पर्सन आता है। ग्रुप डिस्कशन में जब हम सुनते हैं, डिबेट में सुनते हैं, अपने फेवरेट टीचर का लेक्चर सुनते समय हम अटेंटिवली सुनते हैं। एंड टू लिसन टू द क्वेश्चंस, ये सबसे अप्रोप्रिएट है। जब हम इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस को सुनते हैं तो भी हम बहुत अच्छे से सुनते हैं। किसी भी एग्जाम में अपियर होने से पहले इन्विजिलेटर के इंस्ट्रक्शंस को सुनना, ये भी उसी तरह की एक्टिव लिसनिंग में आता है। पैसिव लिसनिंग में लिसनर का माइंड थोड़ा सा डाइवर्टेड रहता है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड रहता है। दो वर्ड याद रखिएगा, डाइवर्टेड और डिस्ट्रैक्टेड रहता है। वो मेंटली प्रेजेंट होता है लेकिन वो फिजिकली प्रेजेंट होता है। कैसे? फिजिकली प्रेजेंट होता है लेकिन मेंटली एब्सेंट होता है। आप इतना भी लिख सकते हैं, अगर इतना ही लिख लिया आपने तो भी काम चलेगा, फिजिकली प्रेजेंट बट मेंटली एब्सेंट। ठीक है। और जब वो फिजिकली प्रेजेंट होता है लेकिन मेंटली तो वो एब्सेंट ही होता है, फ्लाइट ही होता है, तो जो है लिसनर जो है हार्डली 10 to 20% सुनता है जो भी उसको डिलीवर किया जाता है। और जब वो केवल 10 या 20% सुनता है तो वो क्या ही क्वेश्चन पूछेगा और क्या ही किसी क्वेरी का अपनी क्वेरी रखेगा और ना ही किसी क्वेश्चन का आंसर देगा। टू लिसन टू सम जोक, किसी जोक को सुनते समय, किसी के कमेंट, बिजी रोड पर जाते हुए जब आप किसी के कमेंट को सुनते हैं तो भी आप पैसिवली सुनते हैं। अब आता है मोड्स ऑफ लिसनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर आता है। कॉमन मोड्स ऑफ लिसनिंग। डियर स्टूडेंट्स, एक बात आपसे और भी करनी थी कि आप जैसे ही पेपर देकर आएंगे सॉफ्ट स्किल्स का, आपका जो है सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स रेडी हो चुका है गेटवे क्लासेस पर। तो आप क्योंकि अगर आप देखिए चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई हर्डलसम ना हो, बर्डनसम ना बने और हर्डल्स ना आए, बैरियर्स ना आए, आप लास्ट मोमेंट पर ज़्यादा जाकर पैनिक ना हो, तो आप शुरू से ही कोर्स परचेस करने की तरफ ध्यान दीजिएगा। सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप गेटवे क्लासेस के हेल्पलाइन नंबर पर सर से कांटेक्ट करके अपने कोर्स परचेस कर सकते हैं। अब आता है कॉमन मोड्स ऑफ लिसनिंग। देखिए दो होती हैं, इंटेंसिव लिसनिंग। इंटेंसिव का मतलब है डीप, सिंसियर और सीरियस लिसनिंग। इसमें जो है लिसनर जो है वो पूरी तरह से डीपली इन्वॉल्व होता है, सिंसियरली इन्वॉल्व होता है, सीरियसली इन्वॉल्व होता है। और जब वो डीपली, सिंसियरली और सीरियसली इन्वॉल्व होता है तो क्या होता है, वो हर वर्ड को बहुत ध्यान से सुनता है, कंटेंट को बार बार सुनता है, 3 से 4 बार भी सुनता है। इसमें क्या गोल है, हर वर्ड को कैच करता है, हर डिटेल को कैच करता है, हर न्यूएंसेस को कैच करता है। यहाँ ये यूज कब होती है, ये एग्जाम्पल है इंस्ट्रक्शन सुनने में, लैंग्वेज लर्निंग में। कोई भी लैंग्वेज अगर हम लर्न कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में पॉइंट नोट करते समय, एग्जाम गाइडलाइंस को सुनना, फ्लाइट सेफ्टी डेमो को सुनना, किसी भी इंपॉर्टेंट डेमो को सुनना, इंस्ट्रक्शंस को सुनना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को सुनना। कोई गेम खेल रहे हैं तो उसमें रूल्स और रेगुलेशंस को सुनना। अब आती है एक्सटेंसिव लिसनिंग, ये इंटेंसिव की अपोजिट है। एक्सटेंसिव में क्या होता है कि जनरल फोकस होता है और हम थोरोली सुनते हैं, यानी एक नजर मतलब एक हल्का सा सुनते हैं, थोड़ा मतलब ऊपर ऊपर से सुनते हैं। इसका उद्देश्य है मेन आइडिया ग्रास्प करना, गेस्ट का मतलब सारांश ग्रास्प करना, ओवरऑल मैसेज मिल जाए बस हमें, बहुत ज्यादा हमें पूरा नहीं सुनना होता। जैसे हम पॉडकास्ट, जैसे आप जब 2x में करके सुनते हैं ना तो वो एक्सटेंसिव में आएगा। जब हम पॉडकास्ट सुनते हैं, लेक्चर सुनते हैं, कैजुअल कन्वर्सेशन सुनते हैं, है ना, जैसे टेड टॉक सुनना, न्यूज सुनना, डिस्कशन प्रोग्राम सुनना। ठीक है। अब आता है डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग। देखिए कई बार ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में आ गया है तो ये 2 मार्क्स का, लेकिन कई बार 7 मार्क्स का आ गया है तो मैंने भी इसे उसी तरह से तैयार करा है। आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा, सिर्फ आप जाइएगा कीवर्ड्स पर। लिसनिंग की अगर बात करें तो एक्टिव प्रोसेस है। जब हम लिसनिंग करते हैं तो हम ध्यान लगाते हैं, स्पेशल एफर्ट्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? स्पेशल एफर्ट्स लगाते हैं। तो ये एक एक्टिव प्रोसेस है, जबकि हियरिंग एक पैसिव प्रोसेस है। वो आवाज हमें कहीं से भी हमारे ऊपर आ गई तो हम वो सुन लेते हैं। लिसनिंग में जो है फोकस चाहिए होता है, ब्रेन इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें, है ना। लेकिन हियरिंग जो है ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जब हमारा ईयर कुछ साउंड को डिटेक्ट करता है, ढूंढता है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे कानों में पड़ जाती हैं, है ना। अगला है लिसनिंग रिक्वायर्स अटेंशन। लिसनिंग में
अटेंशन रिक्वायरमेंट होती है ना, इसमें हमारा ध्यान चाहिए होता है, ध्यान तवज्जो की ज़रूरत होती है, जबकि हियरिंग में कोई एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। लिसनिंग एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है ना, एक मनोवैज्ञानिक प्रोसेस है। यू चूज टू डू इट एफर्टफुली, आप इसे चुनना पसंद करते हैं, एफर्टफुली चुनना पसंद करते हैं, जबकि हियरिंग एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी शारीरिक रूप से सुनी जाती है, नेचुरली हैपन हो जाती है। तो ये एक साइकोलॉजिकल, ये फिजियोलॉजिकल है। लिसनिंग का पर्पस क्या है? अंडरस्टैंड करना, एनालाइज करना, जो भी मैंने उस समय बताया था ना कि लिसनिंग क्या है, वो सारे यहाँ डाल दीजिएगा। रिस्पॉन्ड भी करना होता है, यहाँ हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम रिएक्शन दें, रिस्पॉन्ड करें, है ना, जबकि हियरिंग में हमें सिर्फ साउंड को परसीव करना होता है। हियर वी नीड नॉट टू रिएक्ट, है ना, हमें रिएक्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। लिसनिंग वॉलेंटरी है और हियरिंग जो है इनवॉलेंटरी है, यानी कि ये आराम से खुद से आ जाती है। लिसनिंग एक स्किल है, एक आर्ट है, एक लर्नड प्रोसेस है, जिसे बहुत ध्यान से सीखा जाता है, डेवलप किया जाता है। आगे हम बताएंगे कि कैसे लिसनिंग को हम डेवलप कर सकते हैं, लिसनिंग स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो ये एक ग्रेट आर्ट है, एक टेक्निक है, एक लर्नड प्रोसेस है, जबकि हियरिंग ऑटोमेटिक है। लिसनिंग पर्पसफुल है, लिसनिंग का कोई ना कोई पर्पस होता है, फीडबैक देना होता है, हमें रिएक्शन देने होते हैं, रिस्पॉन्स देने होते हैं, जबकि हियरिंग में एक सॉलिड पर्पस कोई भी नहीं होता है। लिसनिंग में फीडबैक की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि हियरिंग में कोई भी रिस्पॉन्स या फीडबैक की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एग्जाम्पल अलग से डाल, और हाँ, ये इस तरह से करके लिखिएगा, हमारे पास इस तरह का सिस्टम नहीं था तो हमने नहीं लिखा। यहाँ लिसनिंग डालिएगा, यहाँ हियरिंग डालिएगा, और इस तरह से करके लिखिएगा। एक पॉइंट खत्म होने के बाद या तो 1 लाइन स्पेस छोड़िएगा या फिर लाइन ड्रॉ करिएगा। लिसनिंग का जो है वो क्या है? टू लिसन टू द इंटरव्यूअर, इंटरव्यूअर को सुनना, अनाउंसमेंट अपनी ट्रेन का सुनना, अराइवल टाइम का या फ्लाइट का अनाउंसमेंट सुनना, लेक्चर को सुनना, टर्म्स एंड कंडीशंस को सुनना, इन्विजिलेटर के इंस्ट्रक्शंस को सुनना। एग्जाम्पल्स आर मैनी, जितना आप लिखना चाहें लिखाइएगा। हियरिंग टू लिसन टू सम सॉन्ग, डोरबेल को सुनना, कुछ नॉइज जो आ रहा है उसको सुनना। अब आता है कंटेंट सीक्वेंसिंग। देखिए, कंटेंट सीक्वेंसिंग क्या है? कंटेंट का मतलब तो आपको पता ही है कि ये जो है सारा कंटेंट ही तो है। द ऑर्डर यू अरेंज योर आइडियाज व्हेन यू स्पीक, जब आप बोलने जा रहे हैं तो आप किस तरह से अपने आइडियाज को किस ऑर्डर में, किस सीक्वेंस में, किस ऑर्डर में, किस सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, सिस्टमेटिकली किस तरह से अरेंज करेंगे, ये कंटेंट सीक्वेंसिंग है। पर्पस क्या है कंटेंट सीक्वेंसिंग का? इससे क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आती है। देखिए, आपने कभी कुछ बोल दिया, कभी कुछ बोल दिया, तो उससे क्लैरिटी नहीं आएगी ना। लेकिन जब आप सीक्वेंस बनाकर जाएंगे कि इस बात के बाद हमें ये वाली बात बोलनी है, इस पॉइंट के बाद हमें, जैसे मान लीजिए हमें पहले इंट्रोडक्शन बोलना है, फिर हमें जो है प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा बताना है, उसकी हिस्ट्री बतानी है, फिर हमें उसके इफेक्ट बताने हैं, सिम्टम बताने हैं। तो जब हम सिस्टमेटिकली अरेंज करके आइडियाज को ले जाएंगे तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स हमें ऑटोमेटिकली हमारा बन जाएगा, थॉट्स में क्लैरिटी आ जाएगी। इट हेल्प्स टू मेक द कंटेंट इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल, कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब है अंडरस्टैंडेबल। इससे जब क्लैरिटी होगी तो आराम से हमें समझ में भी आएगा हमारे लोगों को हमारा मैसेज, है ना। आप पीपल गेट योर पॉइंट विदाउट गेटिंग लॉस्ट, लोग आपके पॉइंट को बिना खोए, बिना ध्यान गंवाए, बिना परेशान हुए समझ पाएंगे। इट हेल्प्स टू ब्रिंग कोहेरेंस इन राइटिंग, इससे राइटिंग में कोहेरेंसी आएगी, कनेक्टिविटी आएगी, एक आइडिया दूसरे से कनेक्ट होगा। अब आता है हाउ टू मैनेज कंटेंट सीक्वेंसिंग, यानी मेथड भी यही है ना। तो हमें देखिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारा कंटेंट सीक्वेंशियली अरेंज्ड हो, है ना, हमारे कंटेंट को एक दिशा मिले, एक डायरेक्शन मिले, डायरेक्शन लेस ना हो जाए वो, तो हमें इस मेथड से अपने कंटेंट का सीक्वेंस तैयार करना होगा। सबसे पहले हमें व्हाट पर फोकस करना होगा, तो हमें ये फोकस करना होगा व्हाट पर फोकस करते समय कि कौन सा पॉइंट पहले आएगा, फिर कौन सा सेकंड नंबर पर, और कौन सा लास्ट में आएगा। इस तरह से जब हम अपने कंटेंट को डिजाइन करेंगे कि क्या बात पहले कहनी है, क्या दूसरे नंबर पर कहनी है, क्या थर्ड नंबर पर कहनी है, क्या लास्ट में कहनी है, तो हम ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, थॉट्स हमारे ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, आइडियाज हमारे ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। एंड हम हमें ये वाला देखिए, इसमें बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैप इट बिफोर यू स्पीक। इससे पहले कि आप बोलना शुरू करें, आप अपने आइडियाज को मैप कर लीजिए, अपने आइडियाज को विजुलाइज कर लीजिए, उनका मेंटल मैप तैयार कर लीजिए कि व्हाट कम्स फर्स्ट, व्हाट इज इन सेकंड, व्हाट शुड बी इन लास्ट। व्हाई?
वाई का मतलब है पर्पस। हमारा जो भी हम कहने जा रहे हैं उसके पीछे हमारा एक पर्पस होना चाहिए। और अपना अगर आपका कंटेंट पर्पसलेसली डिजाइन्ड होगा तो वो किसी के काम का भी नहीं रहेगा। तो बिफोर डिजाइनिंग योर कंटेंट आपका पर्पस आपको क्लियर होना चाहिए, गोल क्लियर होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी अराइज एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। कोई भी कंफ्यूजन ना तो आपके लिए ना ही आपके लिसनर के लिए अराइज होना चाहिए। तो ये वाई हो गया। अब थर्ड नंबर पर आता है हाउ, यानी टेक्नोलॉजी क्या लेंगे आप, किस तरह से आप अपने आइडियाज को प्रेजेंट करेंगे। तो देखिए टाइम ऑर्डर को फॉलो करना है। पहले प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम के बारे में आप बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, फिर प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे, है ना। पहले बड़ी बिग और स्मॉल, पहले प्रॉब्लम के बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे, फिर एक ओवरव्यू दे देंगे और कॉज इफेक्ट भी बताएंगे और उसके बाद सोल्यूशन देंगे। ठीक है। पैटर्न्स ऑफ कंटेंट सीक्वेंसिंग। अब देखिए पैटर्न्स क्या होते हैं, बहुत सारे पैटर्न हैं। और अगर आपने यूनिट थर्ड में, अभी हम बाद में पढ़ाएंगे, अगर आपने पहले से ही पढ़ रखा है तो उसमें पैराग्राफ डेवलपमेंट के मेथड हैं, वही है यहाँ पर भी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ही है टाइम ऑर्डर। जब हम टाइम ऑर्डर की बात करते हैं तो हमारे कंटेंट में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये होना चाहिए। यानी हम पहले पास्ट की बातें बताएंगे, पहले क्या होता था, फिर अब क्या होता है और फ्यूचर क्या है किसी भी चीज का। ये स्टोरीज, प्रोग्रेस रिपोर्ट, हिस्ट्री वगैरह को की घटनाओं को, यानी इवेंट्स को, हिस्टोरिकल इवेंट्स को, स्टेप्स को, प्रोसेसेस को डिस्कस करने में ये वाला यूज होता है। जैसे एग्जांपल ये है, स्पेशल ऑर्डर का मतलब ही है रिलेटेड टू स्पेस, डिस्टेंस, अपीयरेंस। मतलब चीजें कैसी दिखती हैं उस क्रम में हमें यहाँ पर लगाना होता है। जैसे कोई भी चीज अगर हमें सिलेंड्रिकल फॉर्म में दिखानी है तो हम उसी तरह से उसको डिस्क्राइब करेंगे, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, इनसाइड टू आउटसाइड। इस तरह से हम किसी भी चीज का जो है डिस्क्राइब करेंगे स्पेस वाइज, है ना, अपीयरेंस वाइज, डिस्टेंस वाइज। ये बेसिकली कहाँ यूज होता है, प्लेसेस को डिस्क्राइब करने में। जैसे किसी भी लैंड का लेआउट तैयार करना है ना, ऑब्जेक्ट्स को किसी भी मशीनरी का डिजाइन समझाना है, लेआउट दिखाना है, तो ये एग्जांपल है इसका। प्रॉब्लम और सोल्यूशन, देखिए प्रॉब्लम और सोल्यूशन मेथड बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हम प्रॉब्लम बताते हैं और फिर उसका सोल्यूशन बताते हैं। ठीक है, यानी कि ये R2 पर होती है आधारित। R2 का मतलब है रीजन और रिजल्ट। क्या कोई भी घटना, व्हाट मेक्स समथिंग हैपन, कोई भी घटना क्यों हुई है, व्हाट मेक्स एन इवेंट हैपन। किसी भी घटना के घटित होने के पीछे रीजन क्या है, ठीक है, एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट, और उसका व्हाट विल बी द इफेक्ट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया रिजल्ट। ठीक है, तो कोई भी घटना जो है उसका पहले हम इशू बताएंगे, फिर कॉज, कारण क्या है, फिर कारणों को फिक्स करेंगे यानी उनको सॉल्व करेंगे, फिर रिजल्ट देंगे। ये प्रपोजल परसुएसिव टॉक्स में होता है। अब कॉज और इफेक्ट वाले में भी यही है। ये दोनों, ये जो है एक ही है। मतलब जनरल और स्पेसिफिक, जनरल और स्पेसिफिक क्या होता है कि इसमें हमें पहले बड़े आइडियाज देने होते हैं, उनकी डिटेल देनी होती है, फिर एग्जाम्पल देने होते हैं। ये टीचिंग और टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराने में, टीचिंग मेथड्स को करने में यूज होती है। स्पेसिफिक जनरल में क्या होता है, ये उल्टा है इसका। इसमें हमें पहले स्पेसिफिक चीजें यानी डिटेल्स देनी होती हैं। जैसे जब हम न्यूज़पेपर की रिपोर्ट पढ़ते हैं तो पहले हेडलाइंस आती है ना, और फिर हेडलाइंस को एक्सप्लोर करा जाता है, एक्सप्लेन करा जाता है। तो ऐसे ही इसमें क्या है कि पहले हमें स्पेसिफिक चीजें देनी है, डिटेल्स देनी है, और उसके बाद हम उसको डिटेल्स, सॉरी ये गलत है। इसमें क्या है, पहले हमें स्पेसिफिक लाइन देनी होती है, स्पेसिफिक लाइन, और फिर डिटेल। थोड़ा सा गलत हो गया ये, इसे इस तरह से कर लीजिएगा। स्टोरी टेलिंग में, क्यूरियोसिटी डेवलप करने में बस इतना ही लिख दीजिएगा। ये वाला थोड़ा ज्यादा हो गया है। कंपेयर कंट्रास्ट देख लीजिए। कंपेयर कंट्रास्ट में हम दो या दो से ज्यादा चीजों, व्यक्तियों, थिंग्स, पर्सन्स, कॉन्सेप्ट
आइडियोलॉजीज, इनके बीच में हम सिमिलैरिटीज, पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज दिखाते हैं, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस दिखाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि कौन सी चीज ज्यादा उपयुक्त है, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा अच्छा है। क्वेश्चन आंसर, इसमें हम पहले क्वेश्चन रेज करते हैं, फिर उसके आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पैटर्न्स थे। अब आता है लिसनिंग एंड नोट टेकिंग। तो देखिए नोट टेकिंग क्या है, ये 2 मार्क्स में इस बार काफी इंपॉर्टेंट है, आएगा। नोट टेकिंग एक आर्ट है जो टोटली हमारी एक्टिव और अटेंटिव लिसनिंग पर डिपेंड करती है। जितना एक्टिवली, द मोर एक्टिवली यू विल लिसन, द मोर एक्यूरेटली यू विल नोट डाउन द पॉइंट्स। तो इसमें हमें बेसिकली क्या करना होता है कि जो सामने वाला बोल रहा है उसके पॉइंट्स को नोट डाउन करना होता है। इस प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्पीकर, स्पीकर से पॉइंट या इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने की प्रोसेस है। दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ जॉटिंग डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम सम लेक्चर, स्पीच और प्रेजेंटेशन। किसी भी लेक्चर, स्पीच या प्रेजेंटेशन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जॉट डाउन करना, राइट डाउन करना, रिकॉर्ड करना। ये 3 वर्ड याद रखिएगा, जॉट डाउन करना, राइट डाउन करना और रिकॉर्ड करने की प्रोसेस है। कहां से? किसी लेक्चर, किसी स्पीच या प्रेजेंटेशन से। इंपॉर्टेंस क्या है, नीड क्या है नोट टेकिंग की? देखिए अगर आप नोट टेकिंग की आदत डाल लें तो आप ऑटोमेटिकली एक्टिव लिसनर बन जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि मुझे सुनना ही नहीं है बल्कि नोट्स भी लेने हैं, है ना। इट की हेल्प्स टू कीप द पॉइंट सेफ फॉर फ्यूचर रेफरेंस। इससे पॉइंट्स जो है फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेफ रख पाते हैं आप। इससे एक रिकॉर्ड मिलता है कि क्या कहा गया है ना। आप मान लीजिए लेक्चर खत्म हो गया तो आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि क्या कहा गया था, क्यों कहा गया था। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग नोट्स फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप नोट्स प्रिपेयर कर पाते हैं। लेक्चर खत्म हो गया तो आपका सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, बल्कि आपके पास नोट्स धरोहर के रूप में रहते हैं। It helps to organize important information in systematic and sequential way, organized way। इससे जो है information sequential way में, systematic way में, organized way में आपके पास सुरक्षित रहती है। अब प्राइमरी वेज क्या है, मेथड्स क्या है नोट टेकिंग के? तो देखिए सबसे पहले तो लिसनिंग है, अच्छे से लिसन करिए। फिर आप जब लिसन कर रहे हैं तो आउटलाइन प्रिपेयर करते रहिए। कुछ एक जैसे ज्योग्राफिकल वगैरह में या जब आईएएस पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयार करते हैं तो मैप बना लिए जाते हैं, यानी आप मैप बनाते चलते हैं। कॉर्नेल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्नेल मेथड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसमें स्पोर्ट्स की न्यूज़ जितनी भी हैं वो इस कॉर्नर में आ जाएंगी, जितनी भी बॉलीवुड की न्यूज़ हैं वो इस कॉर्नर में आ जाएंगी, जितनी भी पॉलिटिकल न्यूज़ हैं वो इंडिया की वो इधर आ जाएंगी, पॉलिटिकल न्यूज़ वर्ल्ड वाइड जो है वो इधर आ जाएंगी। तो जब आप नेक्स्ट टाइम वो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको पूरा न्यूज़पेपर खंगालने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये कॉर्नर पढ़कर आपको पता, रिव्यू मिल जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। जैसे यूनिट 1 में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप इधर रख लीजिए, एक्टिव लिसनिंग के सीक्वेंस वाले इधर रख लीजिए और टेड टॉक के इधर लिख लीजिए और इधर जो है आप प्रोनाउंसिएशन के लिख लीजिए। तो जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में दो पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिवीजन करना होगा तो आप सिर्फ इस पेपर से पूरा एक ओवरव्यू तैयार कर लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कॉर्नेल मेथड। टेक्निक्स एंड टिप्स ऑफ नोट टेकिंग, आइए आगे बढ़ते हैं। जब आप नोट टेकिंग कर रहे हो तो क्या टेक्निक्स आप अप्लाई कर सकते हैं जो आप एक्यूरेटली और कन्वीनियंटली कंफर्टेबली नोट्स लेते चलें? तो देखिए जब भी स्पीकर बोल रहा हो तो आपको पूरे पूरे सेंटेंसेस में लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि फ्रेज में लिखिए। एब्रीविएशन का मतलब है शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, जैसे एचओडी होता है, और पूरे सेंटेंसेस में लिखने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेजेस में लिखना है, एब्रीविएशन में यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। एब्रीविएशन नहीं याद रहेगा तो शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। टेक नोट्स इन योर ओन पैराफ्रेज। आपको जरूरी नहीं है कि आप स्पीकर की बात को हूबहू लिखें, एज इट इज लिखें, बल्कि अपने खुद के पैराफ्रेज में, अपने खुद के वर्ड्स में। पैराफ्रेज का मतलब नहीं याद रहे तो अपने इन योर ओन वर्ड्स, अपने खुद के वर्ड्स में लिखिए जो भी आपने सुना है, इससे आपको एक सेंस लगेगा। स्ट्रक्चर योर नोट्स विद हेडिंग्स। अपने नोट्स में हेडिंग्स बनाइए, सब हेडिंग्स बनाइए और नंबर्ड लिस्ट बना लीजिए। अंडरलाइन कर सकते हैं, सर्किल, स्टार कर सकते हैं। की इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करने के लिए अंडरलाइन, सर्किल और स्टार कर सकते हैं, है ना, जहां पर भी आपको लगे कि डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला है कि आप जो भी अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शंस हैं, बैरियर्स हैं, उनको कम से कम कर दें, उनको बिल्कुल हटा दें। जैसे नॉइज हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, इवन आपका फोन हो सकता है ना। गैदर सम बैकग्राउंड नॉलेज टू ऑन द टॉपिक दैट इज इन डिस्कशन। जो भी टॉपिक डिस्कशन में है उस पर अगर आप पहले से ही बैकग्राउंड नॉलेज कलेक्ट करके लाते हैं तो आपको चीजों को समझने में एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे और बहुत स्मूथली, एफर्टलेसली आप सुनते जाएंगे और लिखते जाएंगे। अपने माइंड को फ्री रखना है टेंशन से, फटीग माने थकान से, और फ्रेश रखना है। ठीक है।
लिसनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है नोट टेकिंग में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है नोट टेकिंग के लिए। देखिए ये तो यहाँ तो हम यूनिट पढ़ाते पढ़ाते तो बता ही दे रहे हैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं अलग से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट आपको पास कर दूंगी, तो वो भी देख लीजिएगा आप, वहीं से आएंगे सारे क्वेश्चंस। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने जो पहले 6 सालों में 6 पेपरों में आए हैं, 3 सालों में आए हैं, वो भी सारे आपको बता दिए हैं, तो वहां से आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है नोट टेकिंग में। लिसनिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वैल्यू है नोट टेकिंग में। अब अगर आप क्या है कि लिसनिंग प्रॉपरली टू स्पीच इज द ओनली वे टू टेक नोट्स। नोट्स लेने की एकमात्र प्रक्रिया जो है वो क्या है? प्रॉपरली, एक्टिवली, एंथुसियास्टिकली, अटेंटिवली सुनना, एक्यूरेटली सुनना। अदरवाइज बहुत सारे प्रोमिनेंट पॉइंट, बहुत सारे मेन पॉइंट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मिस हो जाएंगे और आप पूरी चीज़ों को कैच नहीं कर पाएंगे। लिसनिंग विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर फोकस। लिसनिंग से आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन बढ़ाने में मदद मिलती है और एक फोकस्ड माइंड जो है उसकी ज़रूरत होती है नोट टेकिंग करने में। अब लिसनिंग टेक्निक यूजिंग टेड टॉक ऑडियो, ये हमारा टॉपिक है। टेड टॉक क्या होता है? देखिए टेड जो होता है वो एक एक्रोनिम है। एक्रोनिम का मतलब है जहां पर टी फॉर, हर लेटर कुछ ना कुछ कहता है। टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर एंटरटेनमेंट और डी फॉर डिजाइन। ठीक है, इसको आप अच्छे से लिखिएगा। टेड टॉक होते क्या है? बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आ सकता है इस बार 2 मार्क्स में, जरूर आएगा इस बार 2025 में, तो आप ध्यान से देखिएगा। टेड टॉक जो है वो रिकॉर्डेड पब्लिक स्पीकिंग इवेंट प्रेजेंटेशन होते हैं, छोटे छोटे, जिसमें हमें जो हम कैसे तैयार करते हैं, हम उसमें थोड़ी टेक्नोलॉजी लगाते हैं नए ज़माने की, थोड़ा एंटरटेनमेंट लगाते हैं और थोड़ा डिज़ाइनिंग पद्धति लगाते हैं, ताकि बोरिंग से बोरिंग और टफ से टफ जो भी कंटेंट है उसे हम खेल खेल में पढ़ा सकें, एंटरटेनमेंट से, और डिज़ाइनिंग इतनी अच्छी हो कि लोगों को उसको तैयार करने में इंटरेस्ट आए, ना कि बोर्डम आए। ठीक है, तो टेड टॉक क्या है? पब्लिक स्पीकिंग प्रेजेंटेशन है रिकॉर्डेड, जो बहुत ही जो जिसमें हम क्या कर यूज, जिसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, जिसको हम टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट और डिजाइन के एलिमेंट को यूज करते हुए तैयार करते हैं। टेड टॉक क्या है? एक इन्फ्लुएंशियली, इस तरह के जो जितने भी टेड टॉक होते हैं वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, इंस्पिरेशनल और इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन होते हैं, है ना, और बहुत छोटे छोटे प्रेजेंटेशन होते हैं, 5 to 15 मिनट्स के होते हैं, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, जो बेसिकली एक्सपर्ट तैयार करते हैं, विषय के एक्सपर्ट, विषय के विशेषज्ञ तैयार करते हैं, स्कॉलर्स, विद्वान तैयार करते हैं, बहुत ही हाई लेवल के प्रोफेशनल तैयार करते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग तैयार करते हैं अपने अपने स्पेशलाइज्ड फील्ड के। अब अगर मैं बात करूं टेड टॉक के बारे में, कुछ और भी आप लिखना चाहें जिससे आपकी कॉपी जो है वो थोड़ी सी अलग हो जाए, तो देखिए टेड टॉक की जो टैगलाइन है वो है, यहां पर अच्छे से समझा देती हूँ। टेड टॉक की जो टैगलाइन है, आइडियाज वर्थ स्प्रेडिंग, मतलब आइडियाज जो वास्तव में, वर्थ का मतलब मूल्य रखते हैं, स्प्रेडिंग जिनको वास्तव में स्प्रेड होना चाहिए, बिखरना चाहिए, यानी दूर दूर तक जाना चाहिए। जो टेड स्टार्ट हुआ था वो कब स्टार्ट हुआ था? इन 1984, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, रिचार्ड सोल ने स्टार्ट करा था। और टेड जो है वो हैव बीन व्यूड, टेड इतना लोकप्रिय हो चुका है कि हैव बीन व्यूड बाय 30 बिलियन टाइम्स, ओवर 30 बिलियन टाइम्स, ये 30 बिलियन टाइम्स देखा जा चुका है अभी तक, अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स, सारे प्लेटफॉर्म्स से ये लगभग 30 बिलियन टाइम्स देखा जा चुका है। तो देखिए कितनी इसकी लोकप्रियता है। ठीक है, ट्रांसलेटेड इनटू 100+ लैंग्वेजेस, 100+ लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुका है, 30 बिलियन लोगों ने इसे वॉच कर लिया है और बहुत ही लोकप्रिय है। ठीक है, टेड टॉक अवेलेबल कहाँ होते हैं? टेड कॉन्फ्रेंसेज में अवेलेबल होते हैं, ऑनलाइन ऑफिशियल टेड वेबसाइट होती हैं जहां पर ये ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी मिल जाते हैं।
टैट जो है ग्लोबल ऑडियंस तक एक्सेसिबल होते हैं और वाइडली इनका वाइडली कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, किस पर्पस से यूज़ हो रहा है। आजकल ये एजुकेशनल रिसोर्सेज के रूप में बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं, लर्निंग को प्रमोट कर रहे हैं और जैसे इंग्लिश स्पीकिंग का टेड टॉक हो जाएगा, है ना, इस तरह से। टेड टॉक आजकल वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट को कवर करते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट और बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज को लेकर हर विषय पर टेड टॉक अवेलेबल हैं। यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब है इंपॉर्टेंस, कंफ्यूज मत होइएगा। यूटिलिटी का मतलब इंपॉर्टेंस, नीड है, पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, ये सब है। टेड टॉक जो है, अभी आपने को बताया था ना मैंने कि टेड की टैगलाइन क्या है, आइडियाज वर्थ स्प्रेडिंग। तो टेड टॉक जो है वो इनोवेटिव आइडियाज को स्प्रेड करते हैं और लोगों को सोचने के लिए, अलग सोचने के लिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम पर आउट ऑफ द बॉक्स जाकर अलग हटकर सोचने के लिए इंस्पायर करते हैं। वेरियस जीवन के विभिन्न पक्षों पर, सोसाइटी के विभिन्न पक्षों पर, जैसे दहेज प्रथा पर लोगों को कुछ अलग सोचने पर, अलग तरह से सोचने पर विवश करते हैं। कुछ टेड टॉक स्पीकर, ये बता ही दिया है मैंने, टेड टॉक स्पीकर में विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी, विकास दिव्यकीर्ति जैसे हैं। और टेड टॉक के टॉपिक हैं पावर ऑफ मोटिवेशन, ये सारे जो है हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, ये सारे इसके टॉपिक हो सकते हैं। एक मैं आपको यहाँ पर जानकारी और देना चाहूंगी, अभी तक का जो मोस्ट वॉच्ड टेड टॉक है, जिसको सबसे ज्यादा ज्यादा बार देखा गया है, वो कौन से टॉपिक पर है, डू स्कूल स्किल क्रिएटिविटी। क्या स्कूल क्रिएटिविटी को किल कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा देखा गया है ना। तो ये सबसे ज्यादा व्यू करा गया अब तक का टेड टॉक है। तो टेड टॉक अगर हम बोलें तो क्या है, इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल वीडियोस हैं जो स्पेसिफिकली टेक्निकली डिजाइन किए जाते हैं और जिसमें हेल्दी ह्यूमर बिट इंटेलिजेंस को मिलाकर एक अच्छा हेल्दी कंटेंट तैयार करा जाता है, ताकि लोग बोर भी ना हो और लोगों को बहुत आराम से समझ में आ जाए। या जैसे मैं टेक्निकल स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे एआई के बारे में समझाया जाएगा टेड के जरिए तो मैं बहुत आराम से समझ जाऊंगी। स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर टेड टॉक स्पीकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप एक टेड टॉक स्पीकर बनना चाहते हैं तो व्हाट आर द स्किल्स दैट यू नीड टू डेवलप इन योर पर्सनैलिटी दैट आर टू बी डिस्कस्ड हियर। सबसे पहले आपको क्या जरूरत है, यू नीड टू नो एंड अंडरस्टैंड द नीड्स एंड टेस्ट ऑफ द ऑडियंस। आपको ऑडियंस की नीड्स, प्रायोरिटीज का पता होना चाहिए, क्या उनकी प्रायोरिटीज हैं, क्या उनकी नीड्स हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके बारे में आपको बहुत क्लियर आइडिया होना चाहिए। फिर जब आपको उनके टेस्ट, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, उनके बजट कैपेसिटी, उनके कल्चर, उनके बैकग्राउंड, उनके स्टेटस, है ना, उनकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता लग जाएगा, तो आपको एक ऑथेंटिक और क्रिस्प, ब्रीफ, एंटरटेनिंग कंटेंट तैयार करना होगा। करारा होना चाहिए, 5 से 6 मिनट का। कई बार तो जो रील्स होती हैं वो कितना देखो हमें इंस्पायर करती हैं, क्योंकि वो 20-25 सेकंड में बहुत सारा मैसेज कन्वे कर जाती हैं, या 50 सेकंड में, 55 सेकंड में, 30-35 सेकंड में। तो हमें ऑथेंटिक बनना है, क्रिस्प और ब्रीफ बनना है, और उसके साथ साथ हमें एंटरटेनिंग भी बनना है। ठीक है। कीप योर प्रेजेंटेशन एज सिंपल, सिंप्लिसिटी भी बहुत ज्यादा बड़ी इसकी एक क्वालिटी है। तो हमें वी नीड टू बी सिंपल इनफ, हमें कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीज को सिंप्लिसिटी के साथ सिंपल वे में समझाना है, सिंपल भाषा में समझाना है, जैसे है ना, जिससे एवरेज काइंड ऑफ लिसनर भी आराम से समझ सके और उनको आराम से इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल हो जाए, उनके लिए आराम से अंडरस्टैंडेबल हो जाए। कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब है समझ में आने लायक, अंडरस्टैंडेबल। टाइटल आपके प्रेजेंटेशन का ब्रीफ होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए, अटेंशन को कैच करने वाला होना चाहिए, और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, अपना एक्सप्लेनेशन खुद देने वाला होना चाहिए। एग्जाम्पल डालने की जरूरत है, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस डालने की जरूरत है, एनेक्डोट डालने की जरूरत है। एनेक्डोट का मतलब भी शॉर्ट घटनाएं होती हैं, शॉर्ट टेल्स होती हैं, शॉर्ट स्टोरीज होती हैं। लेकिन जो भी आप डाल रहे हैं एग्जाम्पल, रियल लाइफ इंसिडेंट या रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, एनेक्डोट, वो बहुत ही डायरेक्टली रिलेटेड होने चाहिए मेन थीम से। आपको किसी भी दशा में, किसी भी अवस्था में, किसी भी तरह से आपको मेन थीम से डाइवर्ट नहीं होना है। डाइवर्सिफाई योर डिलीवरी, देखिए वॉइस डिलीवरी का ये खेल है इसमें सारा। अपनी वॉइस डिलीवरी को आपको डाइवर्सिफाई करना होगा, एक ही पिच में नहीं बोलना है, बल्कि एक ही पिच में बोलेंगे तो मोनोटोनस हो जाएगा और बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। तो डाइवर्सिफाई करना है आपको, और वो कैसे करेंगे आप, पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स का इस्तेमाल करके। पिच आपकी पर काम करना होगा, इंटोनेशन पर काम करना होगा, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन रेट पर काम करना होगा, पेस पर काम करना होगा, इन सब चीजों पर आपको काम करना होगा, है ना।
यूज कोटेशंस, पोइटिकल लाइंस, शॉर्ट स्टोरीज। आप किसी भी टेड टॉक को और ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए कुछ कोटेशन, कुछ पोइटिकल लाइंस, कुछ शॉर्ट स्टोरीज, कुछ इवन यू कैन स्टार्ट विद ए क्वेश्चन, है ना। एक क्वेश्चन से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है ज़्यादा एंगेजिंग बन जाएगा, ज़्यादा रेलिवेंट बन जाएगा और थॉट प्रोवोकिंग बन जाएगा। लिसनिंग टेक्निक्स यूजिंग टेड टॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। क्या क्या लिसनिंग टेक्निक्स होनी चाहिए टेड टॉक ऑडियो को यूज करते समय? तो आपकी लिसनिंग, इम्प्रूविंग योर लिसनिंग स्किल्स यूजिंग टेड टॉक ऑडियो कैन बी ए रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस। कुछ टेक्निक्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक्टिव लिसनिंग हमें करनी है। अगर हम पूरी तरह से फोकस्ड हैं, कॉन्सेंट्रेटेड हैं, स्पीकर क्या कह रहा है, तो हम बहुत अच्छे से अपने टेड टॉक ऑडियो को, मतलब हमें ये वाली स्किल डेवलप करनी है। डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करने हैं और अपना पूरा अटेंशन, पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन ऑडियो पर लगाना है। नोट टेकिंग, हम ना केवल हमें फोकस रहना है, कंसंट्रेटेड रहना है, बल्कि अगर हमें लगता है तो हम बीच बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, की पॉइंट्स को जॉट डाउन करते जाएं, यानी राइट डाउन करते जाएं, नोट डाउन करते जाएं, है ना। क्या करते जाएं? नोट डाउन करते जाएं, इंपॉर्टेंट आइडियाज को नोट डाउन करते जाएं। समराइजिंग, किसी भी सेक्शन को सुनते समय हमें समराइज करना है कि हमने क्या सुना और अपने वर्ड्स में उसे अपने पैराफ्रेज में, अपने वर्ड्स में हमें उसे समराइज करना है। क्वेश्चनिंग, जो भी आप सुन रहे हैं उसमें अपने खुद के क्वेश्चन कुकअप करने हैं कि है ना, तो उससे आपको आंसर मिलता जाएगा और उससे आपकी एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होंगी। तो कुछ भी आप सुन रहे हैं तो अपने खुद के क्वेश्चन करते जाएं। व्हाट इज द मेन आइडिया, व्हाट एविडेंस, इस तरह के। प्रिडिक्टिंग, बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव हर्ड सो फार, आपने जो भी अभी तक सुना है उस पर बेस करते हुए आप प्रिडिक्ट करने की, भविष्यवाणी करने की कोशिश करिए कि आगे स्पीकर क्या कहेगा, है ना, आगे स्पीकर क्या कहना चाहता है। इससे आप एंगेज्ड रहेंगे और एक्टिवली आप टॉपिक पर सोचते रहेंगे। विजुलाइज करने की बहुत ज़रूरत है, यानी मेंटल इमेजेस बना लीजिए। जो भी डिस्कस किया जा रहा है उस सारे कॉन्सेप्ट की मेंटल इमेजेस बना लीजिए, मेंटल मैप कर लीजिए। ये तो मैंने पहले भी बताया था। डिस्कशन, अगर पॉसिबल है तो टेड टॉक जो भी आपने सुनी है उसको लोगों के साथ डिस्कस करिए कि आज मैंने यार ये टॉपिक सुना, है ना। एक्सप्लेन व्हाट यू हैव लर्न टू सम, तो ये बस इतना ही लिख लीजिएगा कि जो भी आपने सुना है उस पर डिस्कस करिए मित्रों के साथ। रिपीट एंड रिफ्लेक्ट, जो भी सुना है उसे मल्टीपल टाइम्स सुनने की, जो भी आप जो भी मतलब टॉपिक ले रहे हैं उसे मल्टीपल टाइम्स सुनने की आदत डालिए। तो उससे जितनी बार आप सुनेंगे आपको नई डिटेल मिलेगी और आपको नई चीज़ें मिलेंगी। रिहर्सल, जब आप एक बार सारा सुन लें तो आप फिर प्रैक्टिस करिए, कंसिस्टेंसी बनाइए कि आपने कितना सुना था और कितना आपको याद रह गया। वो आप जब फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेंगे तो आप कर पाएंगे। अगला टॉपिक है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का टॉपिक जो है वो 2 मार्क्स में आ सकता है। प्रोनाउंसिएशन एक आर्ट है, एक मेथड है, एक स्किल है, एक मैनर है जिसमें हम एक लेटर को, एक वर्ड को, एक साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, डिलीवर करते हैं या सेट मतलब कहते हैं। लेटर, वर्ड या साउंड को क्या करते हैं, इस तरह से लिख लीजिएगा, प्रोड्यूस करते हैं, डिलीवर करते हैं या सेट करते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन क्या है? स्पीकर के साउंड डिलीवर करने का मैनर है, पर्टिकुलर डिवाइसेस का यूज करते हुए पैरालिंग्विस्टिक की, जैसे टोन, एक्सेंट, रिदम, इंटोनेशन, रेट, पेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। एस्पेक्ट ऑफ प्रोनाउंसिएशन, फोनेटिक्स। पहला एस्पेक्ट जो है वो है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स क्या होता है? फोनेटिक्स होता है साइंस ऑफ साउंड्स। साइंस ऑफ साउंड्स का मतलब है कैसे पर्टिकुलर साउंड को डिफरेंट साउंड्स डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंटली डिलीवर करी जाती हैं। यानी जैसे फॉर एग्जांपल जो यू की साउंड है बट में यू की जो साउंड है वो आ निकल रही है, जबकि पुट में यू की साउंड क्या निकल रही है? ऊ। ठीक है, तो डिफरेंट साउंड्स डिफरेंट प्लेसेस पर कैसे डिफरेंटली डिलीवर करी जाती हैं, ये हमारा फोनेटिक्स है। वर्ड स्ट्रेस, अब हम एक वर्ड के सर्टेन स्लेबल पर कैसे एम्फेसिस करेंगे। अब देखिए, एक मैं आपको बता देती हूँ यहां पर, जैसे हमारा है रिसाइट, रिसाइट, ये जो है टुकड़ा, ये स्लेबल कहलाता है। वर्ड को जब हम तोड़ते हैं तो उसका हर टुकड़ा एक स्लेबल कहलाता है। तो हम जब बोलते हैं तो रिसाइट में जब हमने बोला तो हमें री पर हमने नहीं दिया, रिसाइट, तो हम साई पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। तो ये हमारा, जैसे इंडिपेंडेंट हमने इसमें एग्जाम्पल लिया है, तो हम इन
डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, डेंट पर हम ज्यादा जोर दे रहे हैं तो ये वर्ड स्ट्रेस होता है। सेंटेंस स्ट्रेस में हम क्या करते हैं, सेंटेंस के पर्टिकुलर वर्ड्स पर किस तरह से स्ट्रेस देना है। जैसे राम इज ए गुड प्लेयर ऑफ हॉकी में हम इज पर और ऑफ पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, राम इज ए गुड प्लेयर ऑफ हॉकी, है ना, और हॉकी पर दे रहे हैं, तो ये सेंटेंस स्ट्रेस है। लिंकिंग, हाउ डिफरेंट वर्ड्स आर ज्वाइंट टुगेदर, कैसे हम डिफरेंट वर्ड्स को अच्छे से ज्वाइंट करते हैं टू मेक ए मीनिंगफुल सेंसफुल sentence. इंटोनेशन, हाउ एंड वेयर वी हैव टू राइज एंड फॉल आवर साउंड्स, जहां पर किस तरह से हम अपनी साउंड को कहां पर राइज टोन में ऊपर करके बोलेंगे, किस तरह से हम फॉलिंग टोन में बोलेंगे, वो इंटोनेशन होता है। अब आता है प्रोनाउंसिएशन के टिप्स। देखिए प्रोनाउंसिएशन अगर आपको इंप्रूव करना है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कुछ क्लिपिंग्स एक्टिवली आपको सुनने की आदत डालनी होगी। एक ही क्लिपिंग को बार बार सुनिए, 2 से 3 बार सुनिए, या फिर क्या करके सुनिए, या फिर अनटिल एंडलेस आप उसका मीनिंग एंटायरली का मतलब है कंप्लीटली आप ग्रास्प नहीं कर लेते तब तक सुनते जाइए। ठीक है, सराउंड योर सेल्फ विद सम नेटिव इंग्लिश ऑडियो, जो भी आप लैंग्वेज 2 सुनने की आदत डाल रहे हैं उसका कुछ इंग्लिश ऑडियो ले लीजिए, चाहे वो पॉडकास्ट हो चाहे वो मूवीज हो। अगर आपका इंटरेस्ट पॉडकास्ट में है तो आप उसका पॉडकास्ट उठा लीजिए, मूवीज उठा लीजिए। जैसे इंग्लिश मूवीज बहुत सारे बच्चे देख देख कर बहुत कुछ सीख लेते हैं। न्यूज ले लीजिए, सॉन्ग्स ले लीजिए, डिस्कशन प्रोग्राम्स ले लीजिए, है ना। तो आप इस तरह से पर्टिकुलर साउंड को, इंटोनेशन और रिदम को कैच करने की आपकी आदत पड़ जाएगी। शॉर्ट ऑडियो क्लिप सुनने की आदत डालिए और इमीडिएटली बार बार इसे रिपीट करिए। फिर जब आप बार बार सुन लेना तो आप बोलने की, स्पीकर की स्पीड से को मिमिक्री करने की, नकल करने की कोशिश करिए, उसकी टोन और स्ट्रेस को नकल करने की कोशिश करिए। तो लिसनिंग करनी है हमें और मिमिक्री करनी है, ये दोनों वर्ड याद रखिएगा। रिकॉर्ड योरसेल्फ, अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं आपको आप नेटिव स्पीकर से, और अगर आप मिस प्रोनाउंस्ड कराए तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ आपने मिस प्रोनाउंसिएशन करा है। स्लो डाउन, अब देखिए आप बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी नहीं बोलना है, टू फास्ट नहीं बोलना है शुरू में, बल्कि हमें क्या करना है कि हमें ब्रीदिंग लेकर, एक प्रॉपरली ब्रीदिंग लेकर बोलना है। और थिंक अबाउट द करेक्ट माउथ, टंग एंड टीथ पोजिशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बॉक्स में लिखिएगा। हम करेक्ट माउथ पोजीशन, करेक्ट टंग पोजीशन, करेक्ट टीथ पोजीशन मेंटेन करते हुए बोलेंगे, है ना। प्रैक्टिस विद ए मिरर, मिरर अगर हमारे पास मिरर है तो, बल्कि आजकल तो जो है ना आपके पास फोन होते हैं, फोन में आप साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं और सुन सकते हैं। मिरर की हेल्प भी ले सकते हैं, उससे आपकी पर्सनालिटी भी इंप्रूव होगी, है ना। ब्रेक डाउन वर्ड्स, अगर वर्ड बहुत लंबा है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर लीजिए, है ना, स्मॉलर पार्ट्स में। सिलेबल्स वही जो मैंने बताए थे ना, इंटर डिपेंडेंट, उससे आपकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी हो जाएगी, स्पेलिंग भी अच्छी हो जाएंगे। टंग ट्विस्टर का भी आप यूज कर सकते हैं आर्टिकुलेशन को इंप्रूव करने के लिए। फोनेमिक चार्ट का यूज करना जानिए। फोनेमिक चार्ट क्या होता है, जैसे हम बचपन में ककहरा कहते थे, जैसे के, का, है ना, की, ये होता है फोनेमिक चार्ट। ठीक है, ये क्या होता है, फोनेमिक चार्ट। आप बना भी आइएगा, आपकी कॉपी बिल्कुल अलग होगी। यूज ऑनलाइन डिक्शनरीज, आजकल तो देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस, ऑनलाइन डिक्शनरीज, प्रोनाउंसिएशन एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो उनसे मज़े मज़े में आप कर सकते हैं। बिना, जैसे आप बस में सफ़र कर रहे हैं, आप थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं, जिम में, चलो खैर जिम में तो नहीं होगा। प्रैक्टिस डेली, एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेली और कंटिन्यूअस प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यूअस होती है तो भी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। डेडिकेटेड एफर्ट्स, फोकस्ड एफर्ट्स, कंसिस्टेंट एफर्ट्स, 10-15 या 5 से 10 मिनट का भी आप करते हैं तो इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जाते जाते आपको एक बार फिर बता दें कि आपका जो ये एग्ज़ाम ओवर हो जाएगा, जैसे ही वैसे ही आपके सेकेंड सेमेस्टर के कोर्सेज जो है गेटवे क्लासेस पर अवेलेबल हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं फुल फ्लैश्ड। आप जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी को सीमलेसली, यानी निर्बाधित रूप से, यानी आपकी तैयारी लास्ट टाइम में जाकर गड़बड़ा ना जाए, इसलिए आप शुरू से ही कोर्स परचेस कर लीजिए। और आप इसके लिए गेटवे क्लासेस के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरे से इससे रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड अगर आपके कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ डिस्टर्बेंसेस हैं, तो यू कैन कॉल मी और मैसेज मी और व्हाट्सएप मी एट 9149227725। हैव ए वेरी हैप्पी लर्निंग।
हैव ए वेरी हैप्पी एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस। बाय बाय।